चैप्टर 5 के स्टार्टिंग में टीचर कहते हैं पॉप क्विज के रिजल्ट आ गए हैं। क्लास प्रेसिडेंट तुम सबको ये बांट दो। और तुम सबको पता है ना कि तुम्हारे इस क्विज के रिजल्ट तुम्हारे ओवरऑल परफॉर्मेंस रेटिंग के ऊपर इफेक्ट करेंगे। मिड टर्म्स आ रहे हैं तो सब सीरियस हो जाओ। सीएम सोचते ये स्कोर। ऑफ कोर्स मैंने मेरी 20 साल की ज़िंदगी एक अलग दुनिया में बिताई है। मुझे करिकुलम याद ही नहीं रहेगा, ये तो कॉमन चीज़ है। मेरी इस पीसफुल नई ज़िंदगी में एक क्राइसिस आखिर आ ही गई। फिर उसकी दोस्त कहती है न्यू शियम ये स्कोर, ये तो बहुत ही कम है। फिर वो कहती है मुझे शायद फिज़िकल एजुकेशन कॉलेज के एंट्रेंस के एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना चाहिए। मैं कॉन्फिडेंट हूँ मेरी एथलेटिक एबिलिटी को लेकर। फिर शिवम की एक दोस्त कहती है तुम्हारी इतनी कम स्कोर्स के साथ तो तुम स्पोर्ट्स कॉलेज में भी एंट्री नहीं ले पाओगी। और तुम इतनी जल्दी गिव अप क्यों कर रही हो, तुम्हारे पास अभी भी 1 साल है। उसकी वजह तुम स्टडी ग्रुप में ज्वाइन क्यों नहीं करती। शिवम कहती है एक स्टडी ग्रुप। और उसकी दोस्त कहती है मैंने सुना है कि सारे स्टूडेंट मिलकर एक स्टडी ग्रुप बना रहे हैं और एक साथ वहाँ पर वीकेंड्स में पढ़ रहे हैं। शिवम कहती है तो फिर मुझे भी ट्राई करना चाहिए शायद। तभी उसकी वो दोस्त कहती है अगर तुम ये करने जा ही रही हो तो फिर ली हायोन कैसा रहेगा। शिवम कहती है क्या तुम ली हायोन को सडनली हमारे बीच क्यों ला रही हो। फिर उसकी दोस्त कहती है क्यों नहीं, ली हायोन हमारे क्लास का फर्स्ट बॉय है। उसके ऊपर से वो कोई ट्यूशन भी नहीं लेता है, वो खुद ही पढ़ाई करता है। और दूसरी दोस्त कहती है मैं भी एग्री करती हूँ, और लिहायन ने तो तुम्हें ड्रिंक भी दिलाया था। फिर उसके दो दोस्त मिलकर उसे चिढ़ाने लगते हैं और कहते हैं अगर तुम दोनों एक साथ पढ़ने लगो तो फिर शायद क्या हो जाए। फिर दूसरी दोस्त कहते हैं शायद डेटिंग, या फिर डेटिंग जैसा कुछ। मैं तो तुम दोनों को पहले से ही सिप कर रही थी। सीएम सोचते हैं अभी के लिए इन दोनों को इग्नोर करो, मुझे सच में मेरे ग्रेड्स को इम्प्रूव करना पड़ेगा। फिर वो हायवन की तरफ घूरती है। हायवन अचानक से उसे नोटिस करता है और उसको देखकर हंस देता है। फिर सियोम सोचती है इसने तो मुझे डरा ही दिया था, ये मुझे देखकर हमेशा हंसता क्यों रहता है, इवन आज सुबह भी। फिर सुबह का सीन दिखाया जाता है जब हायवन ने कहा था, जब शिवम ने कहा था मुझे धोखा मत देना। तभी लिहायन ने भी हंसते हुए कहा था ठीक है शिवम, मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा, कभी भी नहीं। इसे पता भी है मैं किस बारे में बात कर रही थी। हाँ, अभी के लिए इस ओवर थिंकिंग को बंद करो। ली हायवन सिर्फ ली हायवन है, अभी इस क्राइसिस के ऊपर फोकस करो। फिर अगले सीन में सीएम ट्रस्ट गन ले जाते हुए सोचती है किलिंग ड्यूटी कितना बढ़िया है, ये मुझे सच में एक कोरियन स्टूडेंट फील कराता है। ठीक है अगर मेरे ग्रेड्स अच्छे नहीं हैं तो, क्योंकि जब लाइफ पीसफुल है थोड़ी सी मुश्किल तो चलती रहती है। फिर अचानक से वो सोचती है ये क्या है, ये सिगरेट की स्मेल। फिर वो खिड़की से झांकती है और सोचती है ये बच्चे डायपर से बाहर भी नहीं आए ठीक से और अभी से स्मोक कर रहे हैं। और वो सोचती है क्या ली हायवन वो क्या कर रहा है वहाँ पर, क्या पुलिस ने उसे पकड़ लिया है। ये स्ट्रेंज है क्योंकि पुलिस भी टॉप स्टूडेंट को अकेला छोड़ देते हैं। वो ये अभी तो हंस भी नहीं रहा है, वो ऐसा भी चेहरा बना सकता है। ये फेस अभी ये एग्जैक्टली किलन के जैसा लग रहा है। जब भी किलन ऐसा चेहरा बनाता है तभी कुछ बुरा होता है, हमेशा कुछ बुरा होता है। मुझे ये मत कहना क्या वो अभी, क्या लिहायन अभी अपना ट्रू नेचर शो करने वाला है। ये बुरा है, ये बहुत बुरा है, मुझे उन्हें बचाना पड़ेगा। तुम पुलिस, अगर ली हायवन सच में किलन है तो तुम सब मारे गए हो। फिर सीएम नीचे जाकर चुप के उन्हें देखने लगती है। तभी वो बुली कहता है हाय ओन मेरे दोस्त, हाय ओन क्या तुम्हारे पास सिर्फ इतना ही पैसा था। फिर दूसरा एक बुली कहता है तुम साइको हो, अब ये सब बंद करो, तुम देख नहीं रहे हो कि वो डर रहा है। एक और दोस्त कहता है हाँ, हमें एक दोस्त के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर एक और लड़का कहता है देखो लियान के स्नीकर्स तो बहुत एक्सपेंसिव है, ये तो लिमिटेड एडिशन वाले हैं,
क्या तुम बुरा मानोगे अगर मैं इन्हें एक बार पहनूं तो, या फिर कैसा होगा, तुम मुझे ये दे दो पिछली बार के जैसे। फिर सियम सोचती है, ये बच्चे सच में पागल है, क्या होगा अगर हायन सच में किलन हुआ तो। फिर वो भूल गया था, मेरे दोस्त हायन, तुम्हारा वो चेहरा, तुम हमें जैसे देख रहे हो। फिर वो अपना हाथ हायन के कंधे पे रखता है और कहता है, तुम्हें क्या लगता है हम तुम्हें खा जाएंगे या फिर कुछ और। फिर हायन उसका हाथ झटकते हुए कहता है, मुझे हाथ मत लगाना। फिर वो बुल्ली लड़का गुस्सा हो जाता है और वो कहता है, तुम पागल। और वो हायन के कॉलर को पकड़ता है और कहता है, तुम क्या करने वाले हो, तुम मुझे ऐसे देख रहे हो, ये मुझे पसंद नहीं है, तुम मुझे ऐसे देख रहे हो जैसे मैं कोई इंसेक्ट हूँ। फिर सियम सोचती है, क्या सच में, क्या वो ऐसे ही खड़ा रहेगा वहाँ पर, क्या वो ये मार खाने वाला है। और वो सोचती है, या फिर यहाँ पे क्या कोई प्लॉट ट्विस्ट नहीं है, क्या मुझे जाना चाहिए, क्या मुझे इन्हें रोकना चाहिए। फिर वो सोचती है, हायन कैसे हमेशा उसको मदद करते रहता है और हंसता है जेंटली। फिर सियम सोचती है, अगर ली हायन सच में ली हायवन हुआ तो। फिर वो बुली कहता है, क्या तुम मुझे आंसर देने वाले हो, तुम एक होपलेस हो। फिर वो उसे मार नहीं जा रहा था, तभी सीएम चिल्लाते हैं, रुको। तब बहुत सारे लड़के सीएम को देखने लगते हैं और वो बुली कहते हैं, तुम कौन हो। फिर सीएम मन में सोचती है, मैंने तो कुछ सोचे बिना ही यहाँ पर कूद गई, यहाँ पर तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं, ये ठीक नहीं है, चलो पहले बात करने से शुरू करती हूँ। फिर वो कहती है, ओ मेरे दोस्त हायन, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हें तो मेरे साथ क्लीनिंग ड्यूटी में रहना चाहिए था। मैंने सोचा तुमने मुझे धोखा दे दिया है। फिर वो हायन को पकड़ते हुए कहती है, कुछ ज़रूरी काम आ गया है तो हम दोनों चलते हैं, हाँ अभी के लिए। फिर वो कहती है, चलो अब हम दोनों चलते हैं। फिर वो बुली कहता है, ये क्या हो रहा है। सीएम मन में सोचते, प्लीज़ हमें ऐसे जाने दो। फिर तभी कोई उसे कहती है, यूं सियम वहाँ पर रुको। हम सोचते ये वॉइस, तभी हम देखते वो वॉइस गाभिन की थी। वो कहती है, कैसी हो, हम फिर से मिल गए, मैं सोच ही रही थी तुम्हारे पीछे आने के बारे में। सियम सियम अपने ब्लैंक फेस लेकर कहती है, क्या इसने अभी भी अपना सबक नहीं सीखा। गाभिन कहती है, मैं पिछली बार बहुत शौक थी, इसीलिए मैं ठीक से तुम्हारे साथ डील नहीं कर पाई। तुम सब कर क्या रहे हो, जाओ उस लड़की को जाकर पकड़ो। फिर वो लड़के सीएम को पकड़ने के लिए आ रहे थे और सीएम रिहान को पीछे हटाकर कहती है, यहाँ पर रुको 1 मिनट के लिए। फिर वो बुली लड़का आकर सीएम के कंधे पर हाथ रखता है और कहता है, तुम हमारे दोस्त हायन को ऐसे ही नहीं ले जा सकती हो क्या। फिर सीएम उसके हाथ को पकड़ती है और उठाकर दिए मारती है, मतलब इसको भी हायन के जैसे ही पटक देती है। फिर वो लड़का सोचता है, लड़की इतनी स्ट्रांग कैसे हो सकती है। फिर सिम कहती है, हमें सिर्फ जाने दो ना। वो फ्रेंडली होकर पूछती है, तभी गाविन चिल्लाते हुए कहती है, वो सिर्फ एक लड़की है, उसे पकड़ो जाकर। फिर सिम कहती है, लगता है मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है, मैं इतनी तो जाना तो नहीं चाहती थी, पर ली हायवन। फिर वो हायवन का हाथ पकड़ता है और कहता है ज़ोर से, भागो। फिर वो दोनों भागने लगते हैं और हायन हैरानी से सीएम को देख रहा था। और चैप्टर 5 यहाँ पर ख़त्म होती है। चैप्टर 6 मैं कल एक्सप्लेन कर दूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब फॉर द नेक्स्ट पार्ट।